हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया और चल रही होंगी तैयारी। तो मेरी भी जो है तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो आज ये जो है दिवाली की तैयारी नहीं है, मैंने इससे पहले जो व्लॉग बनाया था उसमें भी आप लोगों को पैकिंग थोड़ी सी दिखाई थी। तो फाइनली आज जो है, हाँ, हम लोगों की जो फाइनली जो पैकिंग तैयारी जो चल रही है वो कहीं जाने की है। तो आप लोग बने रहिएगा और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग कहाँ गए थे और किस तरह से। हाँ, ये जरूर है कि आपको पूरा पूरा जो है जहाँ गए थे वहाँ की पूरी जानकारी भी देंगे। तो ये जो है मैंने बैग लगा रही हूँ क्योंकि ये जो लास्ट में अटैचियां वगैरह कर लग गई थी। अब जो बैग है तो क्योंकि पेठा आगरा का मशहूर है, दाल मोठ और पेठा, तो जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई अपना होता ही है। तो वहां से खबर आई कि आप ना दाल मोठ और पेठा ले आइएगा, तो जरूर लेके जाना बनता है। तो हम लोग जो है लेके जा रहे हैं। और ये अपने रास्ते के लिए भी ले लिया है कुछ मीठा खाने के लिए, तो दो तीन तरह की जो चीजें हो जाती हैं। वैसे खाना प्रॉपर खाते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ साथ में होना जरूरी है, तो ये मैंने रख लिया। अब ये जो सामान है सारा मैंने एक जगह भी इकट्ठा कर दिया था। तो ये जो केटली है तो इसमें जो मेरा सामान पर्सनल जो होता है जैसे मेकअप वगैरह का वो कंघा वगैरह इस तरह का। और ये सुई धागा बहुत जरूरी है, ये मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पर्स में जरूर होती है। एक डार्क कलर का धागा होता है और एक लाइट कलर का। तो ये जरूर रखते हैं। आप लोग भी अगर कहीं भी जाते हैं तो ये बहुत मस्ट होता है, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ जरूरत पड़ जाती है। तो एक सेफ्टी पिन और एक सुई धागा ये बहुत जरूरी होते हैं। तो आज है एकादशी का व्रत। क्योंकि ये जो ब्लॉग है ना काफी लेट पड़ने वाला है, क्योंकि हो सकता है मैं मुझे वहां जैसे जो टाइम मिले उस हिसाब से हो या आने के बाद। तो ये मैं प्रॉपर तैयारी कर रही हूँ एकादशी की, क्योंकि मुझे लेके भी जाना है अपने लिए खाना। और बाकी तो ट्रेन में खाना मिलता ही है, मिलेगा। लेकिन ये हम दोनों के लिए एकादशी का जो है फलाहार वो कर रहे हैं, और कुछ बच्चे भी अगर खाएंगे खा लेंगे। तो साबूदाने की खिचड़ी जो है वो बनाने वाली हूँ। और जब हमें कहीं जाना होता है ना तो आपको भी पता है कैसी भागम भाग वाले, मतलब वो दिन तो ऐसा लगता है जैसे बहुत कम समय हमारे पास होता है। तो हमें तैयारियां जो है ना बहुत करनी होती हैं, क्योंकि जब घर को लॉक करके जाते हैं तो पीछे भी घर की सारी चीजों पे ध्यान जाता है, उनको भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करके जाना होता है। और जब आगे जहाँ जा रहे हैं तो वहां भी सारी चीजें ऐसी हों कि जो हमें जरूरत पड़े तो मिल जाए और परेशानी ना हो। तो ये सारी चीजें जो है ना दिमाग में चलती रहती हैं, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास हैं, हमारे पास हर चीज जरूरत नहीं होती कि हम वहां पे खड़े पैर सारा काम कर सकें। मैंने माता रानी का जो है पूरा भोग वगैरह रख दिया था उनका, पान जल भी रख दिया, भोग भी रख दिया, सारा कर दिया। तो अब हम लोगों का जो है ओला आने वाली हो गई है, और लास्ट में मतलब कुछ ना कुछ चीज ऐसी रह जाती है। तो बिना पैकिंग के ही एक जोड़े जो स्लीपर वो डालने पड़े, क्योंकि सब लोग अपने अपने लेके जा रहे थे। तो फाइनली हम लोग जो है निकल लिए हैं, और ओला में मैं बैठ गई हूँ, ये लोग लॉक कर रहे हैं। तो आगे का सफर कैसा रहेगा क्या रहेगा वो आप लोगों को बताएंगे हम लोग। और ब्लॉग में डालने का मतलब ये नहीं होता कि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अब कहाँ कैसे हैं। हाँ, ये है जहाँ भी जाते हैं वहाँ की जानकारी जो है अगर मिल जाती है हम लोगों को एक दूसरे से, तो क्या होता है कि वहाँ परेशानी नहीं होती है पहुंचने के बाद कहीं नई जगह जाते हैं। तो ये अभी तो हम आगरा कैंट से हमारी ट्रेन है, और हमारे जो राजधानी एक्सप्रेस, तो राजधानी का जो टाइम है अभी 6:30 का था। तो उसी हिसाब से हम लोग घर से। तो ये पहुंच गए हैं आगरा कैंट। और अभी यहाँ आने के बाद जो पता लगा है कि हमारी ट्रेन कम 10 से 15 मिनट डिले है, क्योंकि कहीं पीछे कोई जो है एक पैसेंजर वगैरह है उसमें कहीं शायद आग वगैरह लग गई है। तो इस वजह से जो है ट्रेन थोड़ी लेट थी, 10 से ज्यादा तो लेट नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करीब करीब 15 से 20 मिनट लेट हो गई है। और फाइनली ट्रेन आ गई है। तो हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि जब ट्रेन लेट होती है ना तो एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ता है। तो हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में। अब चल दिए हैं यहाँ से। तो आगे की जर्नी जो है बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ। एक्चुअली क्या हुआ, 4 से 5 दिन का हम लोगों का ट्रिप है। तो वापसी में आते आते टाइम जो है लग जाए, क्योंकि वापसी का भी हमने रिजर्वेशन करा लिया था।
साथ में ही। तो क्योंकि टिकट नहीं मिलती है तो हमने उसी हिसाब से जो है प्लानिंग की है कि आगे देखते हैं। तो ये हम लोगों का जो है व्रत का खाना। तो दोनों लोग जो है साबूदाना की खिचड़ी जो बना के लाए थे वो खाएंगे, और बोतल जो है पानी की मिल गई। तो राजधानी में जो सफर करते हैं उनको पता है कि वहां जाते ही सबसे पहले जो है पानी की बोतल मिलती है, और उसके बाद फिर ये जो खाना आया है रात को 8 बजे के समथिंग खाना आता है। तो ये बच्चों ने ही खाना लिया था, हम दोनों लोगों ने खाना नहीं लिया। और बाद में आई है आइसक्रीम लास्ट में। तो सब्जी वगैरह तो मतलब बहुत अच्छा खाना तो मुझे से नहीं लगा, क्योंकि मैंने खाया नहीं है, लेकिन देखने में नहीं लगा, तो बच्चों को भी बहुत शो शो लगा, अच्छा नहीं। तो अब ये सुबह मॉर्निंग का जो है आ गया है ब्रेकफास्ट। तो अब ब्रेकफास्ट का टाइम आ गया है तो हम लोग करेंगे, और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम नहा के व्रत तोड़ें, और अभी वहां पहुंचने में भी टाइम लगेगा। तो ये सूखे जो है पाउडर आते हैं चाय के, तो इस तरह से गर्म पानी मिलता है। तो जो है नाश्ता कर लिया है, और अब पहुंच गए हैं हम लोग जहाँ पे हमें स्टॉपेज था हमारा, तो ट्रेन से उतर गए हैं। अब यहाँ से उतरने के बाद हमें लेनी पड़ेगी बस, या कोई ओला करेंगे या क्या लेंगे अभी पता नहीं है, अभी निकलते हैं हम बाहर। तो आ गए हैं, अब इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ बसेस भी लगी हैं, लेकिन क्या होता है कि कहीं भी नई जगह एकदम से जाते हैं तो हमें जानकारी नहीं होती है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो 4 जगह पता करना होता है, लेकिन टाइम भी हमारे पास शॉर्ट होता है। तो देखते हैं फिर क्या करते हैं। तो गाड़ी वाले तो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे, 30 किलोमीटर मतलब जाना था, और उनको 1,000-1,200 रुपये वो ले रहे थे। तो हमने मतलब ऑटो किया, तो ऑटो वाले ने 500 रुपये लिए, और हम 4 लोग थे, तो ऑटो वाले ने 500 रुपये लिए, और हम लोग सीधे निकल पड़े। बसेस भी चल रही थी। तो ये जो है हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, और कौन सी जगह है तो ये आप लोगों को जो है बताएंगे। और रुकने का जो है हमारा यहीं पे हमने मतलब किया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बुकिंग नहीं होती है, पहले से आके करना पड़ता है। तो ये हमें पता बताया था किसी ने कि आप वहाँ पे जाना, ये ट्रस्ट का है, ये गजानन ट्रस्ट के नाम से है, और मतलब एक होटल से भी अच्छी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है, तो आप जरूर। तो ये जो है यहाँ पे रूम की बुकिंग करने के लिए गए हैं, और रूम की तो दोस्तों हम लोग जो है पहुँच चुके हैं, और ये यहाँ पे एक ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट की तरफ से जो है धर्मशाला है, लेकिन बिल्कुल होटलों की तरह ही इसमें फैसिलिटी है। तो चार्ज भी बिल्कुल जेन्युइन है। तो अभी देखते हैं, अभी हम कमरे का वेट कर रहे हैं क्योंकि वेटिंग चल रही है। तो अभी हमारा 22 वेटिंग है, बाकी देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है, और आगे जैसे भी होगा आप लोगों को बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। हाँ चले गए अंदर, हस्बैंड गए हैं, बेटा क्या है। तो बस क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी भी अच्छी है, और लेकिन हाँ एक ही है यहाँ पे कि आपको आना ही पड़ेगा तभी रूम बुक होता है। ऐसा नहीं है कि हम पहले फ़ोन पे बुक करा दें या कैसे भी है। लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया, शाम को जब निकलेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे भी। और क्योंकि इस तरह की जो ट्रस्ट होती है तो वो होटल की तरह बुकिंग नहीं होती है, उनमें जिसको कमरा लेना है उसका सामने अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो देखते हैं फिर क्या रेट में मिलते हैं, कमरे किस तरह के मिलते हैं, वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा और देखते रहिएगा पूरा वीडियो। रूम मिलने के बाद जो है हमारे ऊपर रूम सेकंड फ्लोर पे हमें मिला है, तो वहीं जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें जैसा रूम चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि भीड़ होती है, और ट्रस्ट का है तो ऐसा नहीं है कि आप पैसे ज्यादा देके कोई चीज ले लो, जो अवेलेबल होता है वही मिलता है। लेकिन अभी तक जहां तक हम पहुंचे हैं तो लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, ऑन रोड है ये, आपको कहीं गलियों में नहीं जाना, पूरी प्राइम लोकेशन है। मतलब बसें जा मतलब वहीं पे उतारती हैं, हमें बाद में पता लगा, क्योंकि पहले नहीं इतना आइडिया था, तो हमने बस नहीं की थी, ऑटो इसीलिए किया था। और ये जो रूम है ये मिला है, तो अलमीरा है, इसमें मिरर वगैरह लगा है ड्रेसिंग के लिए, और सफाई तो इतनी अच्छी है कि आपने बाहर से भी देखा होगा। तो हम लोग जो है कल के चले हुए हैं, और ये देखो पीछे ग्रीनरी इतनी बढ़िया है, तो मतलब देखने से बहुत अच्छा लग रहा था। शायद होटल लेते तो होटल में भी इतना अच्छा नहीं लगता, और सफाई इतनी है कि मतलब जगह आप ये खुद देख सकते हैं।
यहाँ हजारों आदमी डेली का आता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे जो हम आए हैं, हम आपको दिखा पूरा बाद में दिखाएंगे। तो ये अभी हम किचन में आ गए हैं, मतलब किचन क्या, यहाँ पे डाइनिंग हॉल है। तो डाइनिंग हॉल में यहीं पे खाना मिलता है, आप ले जा नहीं सकते हो। और ये हॉल है, यहाँ पे पर्ची कटती है। तो ये फाइनली हमने पर्ची जो है कटवा ली है। तो 40 रुपीज में आपको पेट भर के खाना मिलेगा, और 15 रुपीज में, मतलब 15 रुपए में आपको साबूदाना की खिचड़ी मिलेगी पेट भर के। तो जो आप खाना खा सकते हो, उसमें 2 सब्जी, दाल, चावल, रोटी, ये होता है, और मीठा भी होता है। तो ये सब करने के बाद मैंने कोशिश की कि मैं कोई सी वीडियो जो है ना उसमें डाल दूं, लैपटॉप में कुछ काम करूं। तो यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू हो रहा था, इसलिए वो काम तो नहीं हुआ। तो हम लोग शाम को निकल आए इधर मार्केट में, कि टाइम थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो है शाम को मार्केट आ गए, और देखते हैं यहाँ पे क्या, तो बहुत ज्यादा मार्केट तो ऐसी जगह नहीं होते हैं। जो शॉपिंग करनी होती है, पूजा वूजा का जो सामान मिलता है, तो हम लोग वही देख। तो वैसे तो सब जगह सारा सामान मिल जाता है, लेकिन जब हम कहीं आते हैं तो फिर लगता है जो चीज़ हमारे पास अगर कोई हमें लेनी है, तो वहाँ से एक निशानी तौर पे ले लें। तो यहाँ पे पूजा का ही सामान था, वैसा कुछ भी नहीं था। तो ये मैंने जो है थाली ली है, मैं फिर बाद में आगे दिखाऊंगी, बताऊंगी आपको सारी चीज़ें। तो ये मैं थाली का पूरा सेट मैंने लिया है, पीतल का जो है, माता रानी के भोग के लिए लिया है, और त्योहार पे भी काम आ जाएगा, और वैसे भी मुझे लेना था। पर बहुत टाइम से सोच रहे थे, लेकिन जब जो चीज़ लेनी होती है तभी ले पाते हैं। तो ये मैंने वहां से लिया है, इसमें 4 कटोरी हैं, ग्लास वगैरह, मतलब जो पूरा सेट होता है वो है, वो दिखाऊंगी। तो ये फिर रात को आने के बाद नेक्स्ट डेज हम सुबह निकल पड़े 4 बजे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो सुबह सुबह का टाइम था, तो हमें लग रहा था कहीं हम लेट ना हो जाए, भीड़ हो जाए, तो हमने कर लिया थोड़ा सा ऑटो। वैसे ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 800 मीटर की दूरी है कुल। हम पैदल भी बड़े आराम से जा सकते हैं, रात को हम पैदल ही गए थे, पैदल आए थे, लेकिन एक्चुअली टाइम की वजह से हमें लग रहा था कि कहीं लाइन वगैरह ना लंबी हो जाए। पहले हम जब गए थे तो थोड़ी दिक्कत आई थी। तो ये देखिए आप, बिल्कुल खाली सून सन्नाटा पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह 4:30-5 बजे तो इसी तरह का मिलता है माहौल। तो मंदिर के लिए हम लोग निकल पड़े हैं, और दर्शन के लिए तो लग गए हैं ये लाइन में। अभी बिल्कुल मतलब ना खाली पड़ा हुआ है। ऐसे मतलब खाली पड़े का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भीड़ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत थोड़ी है। और सीधे सीधे जो है मंदिर के दर्शन करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं, क्योंकि सुबह में दर्शन जो है जल्दी हो जाएंगे। अब ये जो रात का दिखा रही, अब मैं फाइनली आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ। ये कॉरिडोर जैसा पूरा बना हुआ है, ये ट्रस्ट का है। यहाँ पे रुकने की पूरी फैसिलिटी है, अगर आप, कमरे महंगे भी है, 1000 रुपए तक के भी है। हमने जो कमरा लिया, हमें 450 रुपए में वो कमरा मिला। डेली बाय डेली इसको रिन्यू कराना पड़ता है। और खाने का भी यहीं पे फैसिलिटी है सारी, टहलो घूमो, मतलब मंदिर है, पार्क है, कपड़े सुखाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, अलग से है। मतलब हम लोगों को ये नहीं लगा, 5 दिन हम लोग वहां पे स्टे किए। 2 दिन आने जाने के हो गए, 3 दिन स्टे हो गया मतलब। पर हम लोगों को ये नहीं लगा कि कहीं हम बाहर है या कोई अच्छा, मतलब नहीं परेशानी हुई हो, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग गए थे त्र्यंबकेश्वर, नासिक। तो अगर आप लोगों का भी टूर बनता है, फाइनली मैंने बता दिया। तो त्र्यंबकेश्वर भोले बाबा के दर्शन किए, और वहां पे बहुत मतलब किस तरह से वीडियो लगा आप लोगों को बताइएगा। और आप लोगों को, आप लोग गए होंगे जो लोग, तो उनको सारी चीजें पता है, लेकिन जो लोग नहीं गए उनके लिए नहीं है। सो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा ब्लॉग। थैंक यू, बाय।